Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will study the neoclassical approach of management. This approach changed the management thinking because ये स्ट्रक्चर और रूल से ज्यादा ह्यूमंस पे फोकस करता है। ये अप्रोच 1920s में इमर्ज हुई। ये एक्चुअली एक रिएक्शन थी रिजिड क्लासिकल थियरी के अगेंस्ट। क्लासिकल थियरी का सिर्फ फोकस था स्ट्रक्चर, ऑथोरिटी, डिसिप्लिन, रूल्स के ऊपर। लेकिन क्लासिकल थियरी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर कर दिया जो कि है ह्यूमंस। इसी वजह से एक नई थिंकिंग डेवलप हुई जो कि है न्यो क्लासिकल अप्रोच। मैनेजमेंट सिर्फ मशीन और रूल्स के बारे में नहीं होता, मैनेजमेंट लोगों के बारे में होता है। इस अप्रोच का मेन फोकस है ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस, रिलेशनशिप्स एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। ये क्लियरली कहता है कि एम्प्लॉयज मशीन नहीं होते, एम्प्लॉयज सोशल बींग्स होते हैं, उनके पास भी फीलिंग्स होती है, उनको भी रिस्पेक्ट चाहिए। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एम्प्लॉय खुश रहेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी अपने आप ही इंप्रूव होगी, और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी तो वो अच्छे से काम करेंगे और मैनेजमेंट का भी ग्रोथ होगा। तो मैनेजमेंट इज अबाउट पीपल, नॉट जस्ट मशीन्स। यही से ह्यूमन सेंट्रिक मैनेजमेंट की थिंकिंग स्टार्ट हुई। क्वेश्चन आता है, न्यू क्लासिकल थियरी की जरूरत पड़ी क्यों? इसका सिंपल आंसर है, क्लासिकल थियरीज में कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स थी। क्लासिकल थियरी बहुत रिजिड थी, सिर्फ स्ट्रक्चर और रूल्स पे फोकस करती थी, ह्यूमन फीलिंग्स को इग्नोर करती थी। इस अप्रोच में एम्प्लॉयज को ऑलमोस्ट मशीन की तरह ट्रीट किया जाता था। इस वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉयज बोर फील करने लगे, जॉब डिससेटिस्फेक्शन बढ़ने लगी, मोटिवेशन कम होने लगा। मैनेजमेंट को समझ आया कि सिर्फ रूल्स और कंट्रोल से प्रोडक्टिविटी मेंटेन नहीं हो सकती। यहीं से स्टार्ट हुई न्यू क्लासिकल थिंकिंग। न्यू क्लासिकल थिंकिंग ने फोकस किया मोटिवेशन, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। इसने शिफ्ट किया मैनेजमेंट थिंकिंग को जॉब सेंट्रिक मैनेजमेंट से पीपल सेंट्रिक मैनेजमेंट की तरफ। ये थियरी कहती है अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो गए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। इसीलिए न्यू क्लासिकल थियरी एक्चुअली एक सॉल्यूशन थी क्लासिकल थियरीज की प्रॉब्लम का। अब हम न्यू क्लासिकल थियरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, हैवथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स। इन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया था एल्टन म्यूर ने। एल्टन म्यूर का पीरियड था 1890 से 1949 तक। उन्हें न्यू क्लासिकल थियरी का फाउंडर भी माना जाता है। ये एक्सपेरिमेंट्स 1927 से 1932 के बीच हुए थे। इनको कंडक्ट किया गया था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी यूएसए में है। इनका मेन फोकस क्या था, इनका मेन एम था ये स्टडी करना कि वर्किंग कंडीशंस का प्रोडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या सिर्फ फिजिकल फैक्टर ही प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं? लेकिन रिसर्च के दौरान एक इम्पॉर्टेंट चीज सामने आई। एल्टन म्यूर ने देखा कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ लाइटनिंग या वर्किंग आवर्स की वजह से इंक्रीज नहीं होती, बल्कि अटेंशन, ग्रुप बिहेवियर और सोशल फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। उन्होंने एम्फेसाइज किया इम्पोर्टेंस ऑफ अटेंशन, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल फैक्टर, इम्पोर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, हैवथॉर्न इफेक्ट। मतलब जब एम्प्लॉयज को लगता है कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है या उन्हें इम्पोर्टेंस मिल रही है तो उनका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि एम्प्लॉयज सिर्फ इकोनॉमिक बीइंग नहीं होते, वो सोशल बीइंग होते हैं, और यही क्लासिकल थियरी का फाउंडेशन बना। हैवथॉर्न एक्सपेरिमेंट में 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस थी। फर्स्ट, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इसमें लाइटनिंग चेंज करके देखा गया कि प्रोडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड, रिले असेंबली टेस्ट रूम। इस स्टेज पे रेस्ट पोजेस, वर्किंग आवर्स और इंसेंटिव चेंज किए गए। थर्ड, मास्क इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। इसमें एम्प्लॉयज से डायरेक्टली बात की, उनकी फीलिंग्स और प्रॉब्लम को समझा गया। फोर्थ, बैंक वायरिंग स्टडी। इस एक्सपेरिमेंट में इनफॉर्मल ग्रुप्स का बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया। अब इसमें से क्या डिस्कवरी हुई, इन एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन भी निकले, जैसे कि प्रोडक्टिविटी फिजिकल कंडीशन की वजह से नहीं, अटेंशन की वजह से बढ़ रही थी। इनफॉर्मल ग्रुप्स एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते थे।
एम्प्लॉयज बेटर परफॉर्म करते हैं जब उन्हें वैल्यू दिया जाता है। सोशल फैक्टर्स प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ मशीन्स, लाइटनिंग या सैलरी पे डिपेंड नहीं करती। प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है ह्यूमन रिलेशंस और सोशल एनवायरनमेंट पर। यही कॉन्सेप्ट हेवथ्रोन इफेक्ट के नाम से फेमस हुआ। इस एक्सपेरिमेंट ने मैनेजमेंट को एक नया लेसन दिया। इफ यू टेक केयर ऑफ पीपल, परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव ऑटोमेटिकली। और यही न्यू क्लासिकल थियरी का स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन बना। हेवथ्रोन एक्सपेरिमेंट्स के बाद डेवलप हुई ह्यूमन रिलेशनशिप्स मूवमेंट। ये मूवमेंट हेवथ्रोन स्टडीज पे बेस्ड थी। इसका मेन फोकस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल एनवायरनमेंट, ग्रुप बिहेवियर था। इस मूवमेंट ने कहा कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ फिजिकल कंडीशन से डिसाइड नहीं होती। सोशल एनवायरनमेंट और ग्रुप नॉर्म्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। अगर वर्क प्लेस में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गए तो एम्प्लॉय बेटर परफॉर्म करेंगे। इस मूवमेंट ने ये भी क्लियर किया कि मोटिवेशन सिर्फ मनी से नहीं होती। मोटिवेशन सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर से भी होती है, जैसे रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट। इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स थे मैस्लो, मैग्रूअर, हर्सबर्ग, लाइकर्ट। ये मूवमेंट मैनेजमेंट को जॉब सेंटर्ड से पीपल सेंटर्ड डायरेक्शन में ले गया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स थियरी एक्स एंड थियरी वाई। इस थियरी में मैग्रूअर ने बताया कि मैनेजर्स के पास एम्प्लॉय के बारे में दो तरह के असम्पशंस होते हैं। थियरी एक्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज काम पसंद नहीं करते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हैं, उन्हें स्ट्रिक्ट सुपरविजन चाहिए, वो मनी और फियर से मोटिवेट होते हैं। इसीलिए जो भी एम्प्लॉयज थियरी एक्स फॉलो करते हैं, मैनेजर्स उनके लिए स्ट्रिक्ट होते हैं। थियरी वाई के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज नेचुरली काम इंजॉय करते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना प्रीफर करते हैं। इसीलिए थियरी वाई फॉलो करने वाले एम्प्लॉय के लिए मैनेजर डेमोक्रेटिक अप्रोच फॉलो करता है। आज के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में मोस्टली थियरी वाई अप्रोच फॉलो करते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉयज पर ट्रस्ट करते हैं और उनकी पोटेंशियल को डेवलप करते हैं। ये थियरी क्लियर करती है कि मैनेजमेंट का बिहेवियर एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं कि न्यू क्लासिकल थियरी ने मैनेजमेंट को ह्यूमनाइज कर दिया। इस थियरी ने क्लियर किया कि पीपल ही ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का रीजन है। सिर्फ मशीन और स्ट्रक्चर से ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होता। इस अप्रोच ने फोकस किया एम्प्लॉयज की मोटिवेशन पर, टीम वर्क पर, जॉब सेटिस्फेक्शन पर, ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर। नियो क्लासिकल थियरी ने मैनेजमेंट थिंकिंग को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। ये मॉडर्न मैनेजमेंट का फाउंडेशन बनी, जहाँ एम्प्लॉयज को इम्पोर्टेंस दी गई और उनकी वैल्यू की गई। उनकी फीलिंग्स और नीड को समझा गया। सिंपल वर्ड्स में, टेक केयर ऑफ पीपल एंड परफॉर्मेंस विल फॉलो। सो स्टूडेंट्स, ये था बिहेवियरल और न्यू क्लासिकल अप्रोच का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आप यूजीसी नेट या जीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।